हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिंदिता बैनर्जी। मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर एंड एंटरप्रेनर हूँ। मेरे माय ब्रांड नेम इज़ श्रृंगार एंड मेरा वेबसाइट नाम है www.shringarstore.com। मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँची, उसका कहानी आपको बताने आई हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहो, एंड तक मेरा वीडियो देखो। मैं एक बंगाली फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास, जहाँ मुझे बहुत ही सेल्फ सफिशिएंटली और इंडिपेंडेंटली बड़ा किया गया है। लेकिन फिर भी थोड़े कंज़र्वेटिव होने से मेरा जो पैशन था डांस, वो मुझे सीखने नहीं दिया गया है। पापा की इच्छा से मैं म्यूज़िक सीखने लगी, लेकिन पापा की अर्ली डेथ की वजह से मेरा म्यूज़िक भी बंद हो गया। हम जुट गए मम्मी के साथ लाइफ के स्ट्रगल में। घर तो नहीं चलाना पड़ा, लेकिन कुछ अर्निंग मम्मी को हेल्प करेगा, ये सोच के मैं तभी से थोड़ा अर्न करने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी। आफ्टर ग्रेजुएशन तुरंत ही मेरी शादी कर दी गई और शादी के बाद 1.5 साल के अंदर मेरा बेटा पैदा हो गया। तो जो लड़की बचपन से एक करियर ओरिएंटेड थी, सब भूल के वो अपने बच्चे को बड़े करने में लग गई। साथ में अपने हस्बैंड, फैमिली, सबको टाइम देने में आधे से ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता था। मैं भूल गई कि मैं अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे-जैसे बेटा बड़ा होते गया, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी होते गए, मुझे फिर अपना याद आना स्टार्ट हुआ कि मुझे तो कुछ करना है। मैंने स्टार्ट किया डांस सिखाना, डांस कोरियोग्राफ करना एंड डांस सीखना भी। मैं बचपन से ही डांस करती थी, तो मुझे मेरे लिए बहुत ईज़ी मुझे लग रहा था, और डांस सीखना उस एज में जाके, और मैं कोलकाता छोड़ के चली गई थी, तो यहाँ पे आ के इतना डांस सीखना पॉसिबल भी नहीं हो रहा था, बिकॉज़ उस समय इतना ऑनलाइन वगैरह नहीं था। फिर भी मैं जितना जानती थी, मैं कोरियोग्राफ करती थी, और उसी में मैं इतना बिज़ी हो गई कि मुझे लगा यही मेरा करियर बन जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैं डांस ऑलमोस्ट छोड़ दी। फिर मैं डिप्रेस्ड होने लगी, तो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा फिर मुझे कहने लगे कि तुम कुछ करो। तो मैं बोली कि मैं जो अपना खुद का कुछ करना चाहती थी, फिर वो स्टार्ट करूँ तो क्या करूँ? मैंने देखा अपने सिस्टर को, वो ज्वेलरी बनाती थी, तो मैंने बोला तू हेल्प कर थोड़ा-सा। मैं भी थोड़ी-सी ज्वेलरी बनाना बीच में सीखी थी, तो मुझे मटेरियल्स मिलने लगे और मैं ज्वेलरी बनाना स्टार्ट की। मेरे आस-पास के जो लोग थे, मैं कस्टमाइज़ करती थी, कस्टमाइज़ ज्वेलरी बनाती थी। मेरे आस-पास के जो लोग थे, बहुत सारे ज्वेलरी मुझसे बनवाए, लेकिन मैं जो देख रही थी कि मैं एक जगह पे स्टैग्नेंट हो रही थी, मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आया कोविड और मेरा बिज़नेस जो है एकदम ज़ीरो हो गया। तब मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ? आजकल हमारा हम लोग सभी लोग सोशल मीडिया का बहुत सारा हेल्प लेते हैं। ऐसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते मुझे विश्वा मोदी ज्वेलरी बिज़नेस कोच करके विश्वा मैम का कोर्स दिखा। मैं इतना इम्प्रेस हुई उनका वेबिनार जॉइन करके, मैंने उनका कोर्स जॉइन कर लिया। और क्या था, उनके कोर्स जॉइन करने के बाद मुझे पता चला कि जो ज्वेलरी मैं बनाना जानती थी, वो कुछ भी नहीं था। एक-एक बारीकियाँ, एक-एक परफेक्शन, इतना साथ-साथ सर और मैम मिलके हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत काम करते रहे। लेकिन मेरा टाइम जो है फिर कुछ पलटा। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, मैं कोलकाता फिर शिफ्ट हो गई, और मेरे घर को जो है बनाना था, इंटीरियर करवाना था, मैं उसमें बिज़ी हो गई। लेकिन जैसे-जैसे घर का काम ख़त्म होते रहा, तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाद सर को मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो यही सबसे मेरा टर्निंग पॉइंट था कि सर को मैंने कॉन्टैक्ट किया और सर रिप्लाई किए कि आप जो है कोर्स को अपग्रेड कर लो। मैंने कोर्स अपग्रेड किया, और वहाँ सर का कोर्स में सबसे पहले जो काम था कि वेबसाइट बनाना। अब मैं इस तरीके से अपना वेबसाइट बनाई हूँ। इस तरीके से आज मैं बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं, 5 साल हो गए। 5 साल से मैं बहुत सारे लेडीज़ को अपनी ज्वेलरी पहनाई हूँ, अपना पहना भी रही हूँ। आज खुशी-खुशी लोग मेरे ज्वेलरी खरीदते हैं। आप भी फ्रेंड्स देखो, मेरे वेबसाइट को विज़िट करो, मेरे यूट्यूब देखो, मेरे
इंस्टाग्राम में देखो, मेरे फेसबुक में देखो, आपको मेरे बहुत सारे कलेक्शन दिखेगा। साथ साथ मेरे लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चलेगा। 45 के एज में मैंने ये बिज़नेस करना शुरू किया और आज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी भी पीछे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही बात मैं आपको बोल के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो और मुझे आगे बढ़ने में मदद करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जितना हो सके आपको सर्व करूँगी, क्योंकि श्रृंगार का टैगलाइन है, मेक यू ब्यूटीफुल। लेडीज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं, सो श्रृंगार उनको ब्यूटीफुल बनाने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करिए, फेसबुक में फ़ॉलो करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।